हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 2 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस बैच में आपका आज होगा क्लास नंबर 5। इसमें हम बता रहे थे आप लोग को ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी पर बेस हम क्वेश्चन बताए थे आप लोग को, और आज भी हम एक क्वेश्चन दिया था आप लोग को होमवर्क में कि कोई भी एक मैट्रिक्स का सेट है 2x2 ऑर्डर का, कहेगा क्या वह मैट्रिक्स ग्रुप होगा। तो यह क्वेश्चन हम दिया था आप लोग को होमवर्क में, आप लोग नहीं बना पाए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त बताए थे आप लोग को। तो एक पेज छोड़ दो, ये क्वेश्चन बता देंगे। आज थोड़ा थ्योरी बता देते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो थ्योरी में थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत बारीकी से हम बता रहे हैं। तो एक आता है बाबू, चलते अब सेशन के तरफ। देखो, हम आप लोग को बता रहे थे ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आप अच्छी तरह क्वेश्चन बना सकते हो, ग्रुप हो या एबेलियन ग्रुप हो। देखा, अपने भाषा में लिखा, क्वेश्चन से मालूम चल गया कि वह ग्रुप का क्वेश्चन है या एबेलियन ग्रुप का क्वेश्चन है। तो परिभाषा लिख देना, जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल से उसको सेटिस्फाई करवा देना, तो किताब से अलग भाषा में आ जाएगा। क्या राजकुमार? और आज भी हम आप लोग को बता रहे हैं ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आज हम थ्योरी बता रहे हैं। तो थ्योरी में कह रहा है, एक आता है कंसिलेशन लॉ। कंसिलेशन लॉ क्या होता? कंसिलेशन लॉ, कंसिलेशन लॉ। तो कंसिलेशन लॉ दो प्रकार का होता, ठीक ना। कंसिलेशन लॉ दो प्रकार का होता है। एक होता है, लिखेंगे आप, लेफ्ट कंसिलेशन लॉ, और दूसरा होता है राइट कंसिलेशन लॉ। लेफ्ट और राइट, इधर से होगा तो लेफ्ट, उधर से होगा तो राइट। कंसिलेशन लॉ दो प्रकार का होता है, लेफ्ट कंसिलेशन और राइट कंसिलेशन लॉ। तो बहुत ही बारीकी से हम आप लोग को थ्योरी बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। एक के बाद एक थ्योरी बताएंगे। कंसिलेशन लॉ दो प्रकार का होता, लेफ्ट कंसिलेशन और राइट कंसिलेशन लॉ। अब मान लेते हैं यहाँ पर थ्योरी है, यह पूछता भी है एग्जाम। तो कोई भी अगर ग्रुप है, तो मान लेते हैं जी कोई भी एक सेट है, वह जी नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब होता कुछ न कुछ एलिमेंट। तब कहेगा लेफ्ट कंसिलेशन और राइट कंसिलेशन क्या होता। जैसे मान लो यह एक थ्योरम हम लिख रहे हैं यहाँ पर, थ्योरम कहिए या आर्टिकल कहिए, यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है। देखो लिखोगे, इफ ए बी और सी एलिमेंट है किसी भी सेट जी का, मतलब जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर ए बी सी यह सब एलिमेंट है। तब मान ले यहां से दिया हुआ देन पहला नंबर कि इफ यह ए बी बराबर है ए, तो यह होना चाहिए देन, देखो यह ए इंटू बी बराबर ए इंटू सी। तो यह ए और ए लेफ्ट से है, तो ए कट गया, तो ये बचेगा बी बराबर सी। इसी को कहा जाता लेफ्ट कंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कंसिलेशन लॉ।
और सेकेंड नंबर मान लेते हैं यहाँ से, एंड सेकेंड नंबर दिया है कि इफ बी ए बराबर है सी ए, तो मान लो इधर से लिया राइट, तो ए कट गया तो बचेगा यह बी बराबर सी, इसको कहा जाता राइट कंसिलेशन लॉ। मतलब इधर से ए कट गया, लेकिन ए काटेंगे नहीं, लेकिन यहाँ थ्योरी है। जैसे मान 3 गुना 5 बराबर 5, 3 गुना 7, 3 3 कट गया तो 5 बराबर 7 थोड़ी होगा, लेकिन यहाँ लैंग्वेज है, थ्योरी। अगर इधर से ए कैंसिल हो गया तो बी बराबर सी बचा, तो ये तो कहेंगे लेफ्ट कंसिलेशन, राइट से कट गया ए तो बी बराबर सी, राइट कंसिलेशन लो। हम इसको प्रूव कर रहे हैं। इसमें एक अगर हम प्रूव कर देंगे तो शेष आप प्रूव कर सकते हो। कुछ पुराना वीडियो है बाबू वाले ग्रुप का, वो भी डालेंगे। अभी ये सब वीडियो भी नहीं डाले हैं उसमें, अभी अच्छी नहीं बनाया है ना, हम रह नहीं रहे अभी। लिख बाबू क्या मतलब। इसमें मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन बहुत सरल तरीका से बता रहे। अगर हम इसमें किसी एक को प्रूफ करेंगे तो शेष आप बना सकते हो आंसर फर्स्ट। यहाँ क्या कर रहा है कि ए बी सी एलिमेंट है जी का, और जी यहाँ कोई भी ग्रुप है, तो ग्रुप है तो 4 लॉ को पालन करेगा। तो मान लेते यहाँ से दिया हुआ कि सिंस यह ए अगर एलिमेंट है किसी भी जी का, तो बाबू यहाँ गुना का केस है, ए इंटू बी बराबर ए इंटू सी, यानी मल्टीप्लीकेशन है। तो मल्टीप्लीकेशन है तो आपने पढ़ा था ग्रुप में इनवर्स लो। अगर प्लस का साइन होता तो ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए लेते हैं, और ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/a या ए इनवर्स लेते हैं। अगर यहाँ गुना है और यह ग्रुप है तो 4 लॉ को ऑलरेडी पालन कर रहा है, तो आप यहाँ कह सकते हो कि ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/a होगा, और 1/a आल्सो एलिमेंट होगा उस जी का, क्या कि ग्रुप है तो चारों लॉ को ऑलरेडी पालन कर रहा। तो मान लो ए अगर एलिमेंट है, अगर ए एलिमेंट है जी का, तो यहां से आप कह सकते हो सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज 1/a। नहीं बाबू, ए का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1/a होगा, या इसी को आप लिख सकते हो ए इनवर्स। इससे यह मालूम चल गया दैट इज अगर ए एलिमेंट है जी का तो ए इनवर्स आल्सो एलिमेंट जी का। क्लियर? आई बउआ, अब यहाँ पर दिया हुआ था आपको प्रूफ करने के लिए कि इफ में दिया ए बी बराबर ए सी, तो यहां से हम लेंगे नाउ यह ए बी बराबर है ए सी। अगर यहां से हम लोग कर दे मल्टीप्लाई ए इनवर्स फ्रॉम द बोथ साइड इन लेफ्ट, मतलब ए इनवर्स से हम गुना कर दिए बराबर के दोनों तरफ, वो भी लेफ्ट से,
तो आप इसको लिख सकते हो ए इनवर्स इंटू ए बी बराबर ए इनवर्स इंटू ए सी। ठीक है, लिखिए इसको। लिखेंगे बुआ, अब यहां पर आप ले सकते हो बाय एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ से क्या था, ब्रैकेट को चेंज करेंगे, इसको आप लिखेंगे ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी बराबर ए इनवर्स ए इंटू सी। फिर यहां पर लेंगे बाय इनवर्स लॉ, यहां से लेंगे आप बाय ए इनवर्स इंटू ए, तो यहां से कह सकते हो बाय आइडेंटिटी लॉ, बाय आई ब्रैकेट तो नहीं किया, ए इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट मतलब ए बी बराबर, अब आइडेंटिटी लॉ से ए इंटू ए इनवर्स का मान ई, ए इंटू गुना का केस है तो ई का मान 1, या तो 1 लिखो या ई लिखो, तो ई इंटू बी बराबर ई इंटू, नहीं यहाँ इनवर्स लॉ हो जाएगा, एक मिनट अब इस जगह बोले थे बाय इनवर्स लॉ, तो इनवर्स लॉ से इसका मान ई आ गया, तो ई इंटू बी बराबर ई इंटू सी। और अब लेंगे यहाँ पर बाय आइडेंटिटी लॉ, तो आइडेंटिटी लॉ में पढ़े थे ना कि किसी भी एलिमेंट में ई से गुना करेंगे दैट एलिमेंट, तो ई इंटू बी बराबर हो जाएगा बी बराबर सी। यह हो गया प्रूफ ऑफ फर्स्ट। सेम वही क्वेश्चन, अगर सेकंड नंबर प्रूफ करते हो तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ए इनवर्स से राइट से, है तो फिर हो जाएगा बी बराबर सी, मतलब ए इनवर्स से गुना किया लेफ्ट से, और सेकंड नंबर प्रूफ करोगे तो ए इनवर्स से गुना करना राइट से। तो सेकंड नंबर हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, बना लीजिएगा। अमित सेकंड नंबर प्रूफ हो जाएगा, मतलब ए इनवर्स से गुना करना राइट से, बस सबसे में लिखोगे तो बना लीजिएगा। चलिए, एक थ्योरी है जो मोस्ट वीवीआई थ्योरी है, कह रहा कि कोई भी एक ग्रुप है, उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। जैसे आपने मैट्रिक्स में भी पढ़ा था कि कोई भी एक मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स मैट्रिक्स यूनिक होगा।
कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन है तो उसका कोई एक ही आंसर होगा। जैसे आपने पढ़ा था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ दो ही रूट होगा, दो और सिर्फ दो ही रूट होगा। तो कैसे प्रूव कर देते हैं कि मान लिया यदि संभव है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 3 गो रूट्स है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा में जब उसको बनाते थे क्वेश्चन के अनुसार तो कोई ना कोई दो वैल्यू सेम आ गया, अल्फा बराबर बीटा या बीटा बराबर गामा या अल्फा बराबर गामा। तो आ गया 3, 3 में कोई दो सेम है तो कोई दुइये गो न होते, यानी सिर्फ दो और दो ही रूट्स होगा, यानी यूनिक होगा। तो कह रहा है कि कोई भी अगर ग्रुप है तो उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या? अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब एक। तो मान लो कोई भी ग्रुप है, यदि संभव है तो हम मान लेते हैं उस ग्रुप का दो गो आइडेंटिटी एलिमेंट है E1 और E2। जब क्वेश्चन को लेकर प्रूफ करेंगे और दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा E1 बराबर E2, तो कोई एक को ना होगा, या तो E1 या E2, यानी यूनिक होगा, अद्वितीय कोई एक होगा। क्लियर? जैसे आपने पढ़ा था त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। जब उसको प्रूफ करते थे, बच्चे में पढ़ा होगा, तो हम मान लिया यदि संभव है तो उस त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 185 डिग्री है। और जब क्वेश्चन को लेकर बनाते थे तो मालूम चला कि जो हमने माना सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जो माना कि 185 डिग्री वो गलत है, मतलब जो दिया वही सही है। तो कह रहा कोई भी ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा, तो यदि संभव है तो उस एलिमेंट ग्रुप का हम दो गो आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते E1 और E2, और दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा E1 बराबर E2, तो कोई एक गो ना होगा, या तो E1 होगा या E2 होगा। और यह मोस्ट VBI थ्योरम है। यह एक आर्टिकल है या क्वेश्चन बना देते हैं। लिखो तो क्वेश्चन कह रहा कि प्रूफ that the identity element in a group is an unique चलिए, यह जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना बाबू, यह मोस्ट VBI क्वेश्चन है। देखो क्या कर रहा है कि कोई भी एक ग्रुप है, तो हम मान लेते हैं कि जी कोई भी एक ग्रुप है। थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा है कि लेट जी बी ए ग्रुप। मान लेते हैं कि जी अगर ग्रुप है तो जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो कुछ न कुछ तो एलिमेंट होगा। तो हम यहां से मान लेते हैं एंड यह ए एलिमेंट है उस जी का। अब कह रहा है यदि संभव है, इफ पॉसिबल, यदि संभव है, तो हम मान लेते हैं कि दो गो आइडेंटिटी एलिमेंट है उस ग्रुप का। मान लेते हैं यहां से कि लेट E1 एंड E2 बी, E1 E2 दो अलग अलग एलिमेंट मान लेते हैं, वह आइडेंटिटी एलिमेंट, या ई डैश या E1 E2 कुछ भी लिख सकते हो, नहीं समझा? हम ई मान लिया, ई डैश मान लेंगे, या E1 E2 दो गो आइडेंटिटी एलिमेंट मान लेते, इतना है ना, इतना बी टू आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप जी। यह जी जो ग्रुप है ना, उसका दो गो आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिए।
तो हम लोग को क्या प्रूफ करना था यहाँ से, देन वी हैव टू शो दैट द identity elements is an unique, आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। यूनिक का मतलब हो गया कि E1 बराबर E2, दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। इसको दैट इज पढ़ते, बढ़िया। देखो यहां से क्या दिया है, सिंस जी बी ए ग्रुप, मान लो जी यह एक ग्रुप है। जब ग्रुप है तो 4 लॉ को पालन करेगा, आइडेंटिटी भी, इनवर्स भी, एसोसिएटिव भी, क्लाउजल लॉ भी। तो मान लो अगर जी कोई भी ग्रुप है तो आप कह सकते हो आइडेंटिटी एलिमेंट इज आल्सो एग्जिस्ट। इसलिए यहां से कहेंगे हम लोग कि सो आइडेंटिटी एलिमेंट्स, जो भी होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप जी एग्जिस्ट। नहीं बाबू राजकुमार, आदर्श को दिक्कत, अगर जी ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। तो आपने माना कि ए एलिमेंट है जी का और आइडेंटिटी एलिमेंट E1 मान लेते, तो आपने पढ़ा था थ्योरी में ए इंटू ई बराबर ए इंटू ई बराबर ए, आइडेंटिटी एलिमेंट में ए इंटू ई, तो वहां गुना का केस लेते तो ई का मान 1 और प्लस का केस लेते तो 0। तो कहने का मतलब ए ऑपरेशन ई बराबर ए होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, या ऑपरेशन का साइन लिखो या सीधे आप ए इंटू ई भी कह सकते हो यहाँ से। इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो कि ए इंटू E1 बराबर E1 इंटू ए बराबर ए होगा। अगर E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आप यह भी तो कह सकते हो ना कि ए इंटू E2 बराबर E2 इंटू ए बराबर भी ए होगा, समीकरण 2। नहीं समझे? अगर E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है और ए एलिमेंट है जी का, तो ए ऑपरेशन ई बराबर ए, या तो आप ए ऑपरेशन E1 लिख सकते हो या ए इंटू E1 बराबर E1 इंटू ए बराबर ए, या ऑपरेशन का भी साइन लिख सकते हैं आप। कहने का मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए ऑपरेशन E1 या E1 ऑपरेशन ए बराबर ए, ऐसे भी आप लिख सकते हो। हम इंटू में ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण 1 और 2 मान लिए, लिखिएगा इसको। मेन ग्रुप है जाइएगा बात सुनो। अब बताइए आप यहां से
यहां से कहा हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट हुआ समीकरण 1 और 2 से जब ये दायां पक्ष बराबर ई भी बराबर ई भी बराबर, या तो आप इसको लो या इसको लो, नहीं समझा। जब ई बराबर है तो ई भी बराबर होगा ना, इसलिए आप यहां से कह सकते हो कि a इंटू E1 बराबर a इंटू E2। थ्योरी पढ़े हो, यहीं पे जाके देखो बाय लेफ्ट कंसिलेशन लो तो a कट जाएगा तो E1 बराबर E2। नहीं अगर इसको और विस्तार में लिखिएगा तो आप यहां से कह सकते हो मल्टीप्लाई a इनवर्स फ्रॉम द बोथ साइड इन लेफ्ट। अगर ई वाला लेते हैं तो ए इनवर्स से गुना करते हैं राइट से, किताब में जाके दिया E1 बराबर E2 है क्या बोले। तो अब उसके बाद ना पहले ए इनवर्स से गुना किया, जब ए इनवर्स से गुना करोगे बराबर के दोनों तरफ तो आप इसको लिखेंगे ए इनवर्स इंटू E1 बराबर ए इनवर्स ए इंटू E2। अब एसोसिएटिव लॉ से लिखेंगे ए इनवर्स इंटू E1 बराबर ए इनवर्स इंटू E2 है। और बताओ ए इनवर्स इंटू ए है तो गुना का केस है तो आप यहां से कह सकते थे बाबू कि ए इंटू ए इनवर्स का मान ई का मान 1 है और ए इंटू 1 बराबर ए, या ए इंटू ई बराबर ए। तो बता ए इंटू ए इनवर्स का मान अगर 1 लीजिए तो 1 इंटू E1 बराबर 1 इंटू E2, यह हो जाएगा E1 बराबर E2। दोनों का वैल्यू सेम आ गया E1 बराबर E2। जब यह सेम आ गया, जब यह सेम आ गया बाबू तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि कोई एक गो होगा, या तो E1 होगा या E2 होगा। E1 बराबर E2 आ गया, दोनों का वैल्यू सेम आ गया, इसलिए आप यहां से कह सकते हो कि सो आइडेंटिटी एलिमेंट, सो आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज एन यूनिक ग्रुप हो गया। क्लियर बुआ। अब हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी अगर ग्रुप है करा उस ग्रुप का इनवर्स एलिमेंट भी यूनिक होगा। यह भी क्वेश्चन मोस्ट VBI क्वेश्चन है, लिखोगा क्वेश्चन करा प्रूफ दैट द इनवर्स एलिमेंट, proof that the inverse element in a group
इज एन यूनिक, कह रहा है कि कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप का इनवर्स एलिमेंट भी यूनिक होगा। बड़ा सिंपल तरीका से बना रहे हैं। देखो यहाँ क्या करा कि कोई भी ग्रुप है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि लेट जी बी ए ग्रुप। मान लो अगर जी कोई भी ग्रुप है तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट हो, तो मान लेते हैं एंड यह ए एलिमेंट है जी का। यदि संभव है तो उस ग्रुप का हम दो गो इनवर्स एलिमेंट मान लेते हैं, ए या ए डैश, ए डबल डैश, या ए इनवर्स का डैश, कुछ भी मान लेते हैं। यदि संभव है तो यहां से मान लेते हैं इफ पॉसिबल, यदि संभव है तो हम लोग मान लेते हैं लेट ए डैश एंड ए डबल डैश बी द एनी टू इनवर्स एलिमेंट इन जी। वह जी अगर ग्रुप है, यदि संभव है तो उस ग्रुप का दो गो इनवर्स एलिमेंट मान लेते हैं, ए डैश और ए डबल डैश। तब हम लोग को प्रूफ करना है यहां से, देन वी हैव टू शो दैट द इनवर्स एलिमेंट इज एन यूनिक। इनवर्स एलिमेंट यूनिक होगा। यूनिक का मतलब हुआ दैट इज, दोनों का वैल्यू सेम आ गया, ए डैश बराबर ए डबल डैश। माना आपने अलग अलग दो और दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा तो कोई एक गो होगा, यूनिक होगा। कितना सिंपल लैंग्वेज लिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा घर पर भी मेहनत करना पड़ेगा, लैंग्वेज है बाबू। इकतीस तक है ना ग्रुप, मतलब खास कर पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा अच्छी तरह। तब साइक्लिक ग्रुप में जाएंगे, सब ग्रुप में जाएंगे, आइसोमॉर्फिक होमोमॉर्फिक जो भी है ना, जब बुक भी मार्केट में आ जाएगा, जब तक अभी आया नहीं है, कल भी हम पूछे थे। अब बताइए, हमको यह प्रूफ करना था कि दोनों का वैल्यू सेम आ जाता। बुआ तो हम लोग जानते थे अगर कोई भी ग्रुप है, मान लो जी अगर ग्रुप है, अगर मान लेते कि जी ग्रुप है तो इनवर्स, जैसे इससे पहले लिया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट किया था। यहां से हम लेते हैं कि सिंस जी बी ए ग्रुप, मान लो जी अगर ग्रुप है तो चार लॉ ऑलरेडी पालन करेगा। तब आप यहां से कह सकते हो, इसका मतलब शो इनवर्स लॉ या इनवर्स एलिमेंट, जो भी लिखो, इनवर्स लॉ लिखो या इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स लॉ या इनवर्स एलिमेंट भी आप लिख सकते हो, यहां से ज्यादा अच्छा रहेगा। इनवर्स एलिमेंट इन जी, जी मतलब ग्रुप, एलिमेंट इन ग्रुप जी एक जी, मतलब अगर जी कोई भी ग्रुप है तो उसका इनवर्स एलिमेंट जो होगा वह एग्जिस्ट करेगा, या बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, जो भी लिखोगे चलेगा। तो अब आप बताओ, इनवर्स एलिमेंट में आपने पढ़ा था यहां पर कि ए ऑपरेशन ई है, तो ए ऑपरेशन ई लिया था, तो इसका मान नहीं, सॉरी,
नहीं नहीं, इनवर्स में गलती हो गई। ए ऑपरेशन बी बराबर ई, यानी बी अगर यह ए, ई ऑपरेशन का मतलब प्लस, तो यह बी का मतलब माइनस ए लेंगे। अगर इसका मतलब प्लस है तो ई का मान 0 होना चाहिए इनवर्स में। अगर ए इंटू ई ऑपरेशन का मतलब गुना है तो इसका मान 1 आना चाहिए, तो इसका मतलब ए का 1/a। तो इनवर्स में रिजल्ट होना चाहिए ई, रिजल्ट होना चाहिए ई। तो मान ले अगर यह ए है तो ए का यह माइनस ए एडिटिव इनवर्स और 1/a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपने जब इनवर्स मान लिया a इंटू 1/a को a इनवर्स कहेंगे तो इसका मान ई होगा। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर आप कह सकते हो कि अगर मान लेते हैं कि जी कोई भी अगर ग्रुप है तो ए अगर एलिमेंट है उसका, तो आपने तो ऑलरेडी मान लेते हैं कि ए डैश और ए डबल डैश इनवर्स एलिमेंट है, तो ए इंटू ए इनवर्स का मान ई। इसलिए आप यहां से कह सकते हो इनवर्स एलिमेंट से, आप यहां पर कह सकते हो इनवर्स एलिमेंट से आप यहां पर क्या कहेंगे कि नाउन, नाउन मत लिखो, इनवर्स एलिमेंट से आप यहां पर कह सकते हो, है ना। इसका मतलब यह हो जाएगा कि a इंटू ए डैश या ए डैश इंटू ए बराबर ई। समीकरण 1 मान लिया। अगर ए डबल डैश लिया तो ए इंटू ए डबल डैश या ए डबल डैश इंटू ए, इसका भी मान ई। नहीं हुआ क्लियर? ए इंटू ए इनवर्स बराबर ई होगा। हम इसलिए ई लिखा या 1 लिखते, गुना का केस हो या प्लस का केस हो, तो ये दोनों केस में आ गए। प्लस का केस होता तो यहाँ 0 लेते हैं और गुना का केस तो 1। ये दोनों की थ्योरी है। अब बताइए समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। समीकरण 1 और 2 से क्या देखे? जब बाया दाया पक्ष बराबर तो ई भी बराबर है, या तो ई लो या ई लो। तो लिखिए यहां तक, खाली लैंग्वेज है। समय हो गया ना, बस। मैं लैंग्वेज है ना, इसलिए क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन, लेकिन 2 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के बराबर है। चलिए बउआ, अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से लिखते हो, तो अब आप ही बताओ, जब दाया पक्ष बराबर तो ई भी बराबर, तो यहाँ से आप ले सकते हो ना कि a इंटू ए डैश बराबर a इंटू ए डबल डैश। ठीक है, यहाँ पर आप कह दो मल्टीप्लाई ए इनवर्स फ्रॉम द बोथ साइड इन लेफ्ट। हाँ, इतना नहीं लिखते, समय कम रहता है, लिखते बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो। तो अगर हम ए इनवर्स से गुना किया तो ये जगह ए इंटू ए डैश बराबर ए इनवर्स इंटू ए डबल डैश। अब एसोसिएटिव लॉ से आप लिखोगे इसको कि ए इनवर्स इंटू ए डैश बराबर ए इनवर्स इंटू ए डबल डैश। ठीक है, फिर अब यहाँ से आइडेंटिटी लॉ से आप क्या लिखोगे? इसका मान लेगा ई इंटू ए डैश बराबर ई इंटू ए डबल डैश। फिर इसको लिखेंगे आप ए डैश बराबर ए डबल डैश। दोनों का वैल्यू सेम आ गया, कोई एक ही को ना होगा इसका मतलब। इसलिए आप लिख सकते हो यहाँ पर हैंस द इनवर्स एलिमेंट इन ए ग्रुप इज एन यूनिक। यह यूनिक होगा, इनवर्स एलिमेंट भी इस ग्रुप का यूनिक होगा। ठीक है राजकुमार, एक और थ्योरी में ही क्वेश्चन आ जाता है, तो कल अब लेंगे। आज रहने दीजिए इतना ही क्लास, बारीकी से इसको देखिएगा।